हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग करंट के बारे में देखने वाले हैं और करंट की यूनिट क्या होती है, और इसके अलावा हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखिए, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर वॉच करिए। वहां पर मैंने चार्ज के बारे में आपको बताया हुआ है कि चार्ज एक्चुअली होता क्या चीज है, और चार्ज के बारे में काफी चीजें हमने कुछ पढ़ी रखी है। तो अभी हम लोग क्या है, जस्ट उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हम लोग करंट को समझते हैं। और करंट को अगर हमको डिफाइन करना हो तो करंट को हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मैं करंट को डिफाइन करना चाहूं तो करंट को हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज के बारे में हमने पढ़ ही रखा हुआ है, तो चार्ज एक्चुअली जो हमने पढ़ा है, तो फ्लो ऑफ चार्ज। अब बात है कि फ्लो ऑफ चार्ज हमारा किस तरीके के मटेरियल में होगा, कैसा होगा। तो देखिए, पहला चीज है कि हमारे पास बेसिकली तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन कौन सा मटेरियल होता है? एक हमारा होता है डेट इज कॉल्ड कंडक्टर, एक हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर, और तीसरा हमारे पास जो मटेरियल होता है डेट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये हमारे पास तीन तरीके के मटेरियल होते हैं, और ये तीनों तरीके के मटेरियल में अगर आप इसका बेसिक डिफरेंस देखोगे तो जो आपका कंडक्टर होता है, देखिए फ्लो ऑफ चार्ज आपका कब पॉसिबल है और किसके थ्रू होता है। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है ये आपका किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। बात है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, कोई एलिमेंट है और ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है, जो हमारा नाभिक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, इस तरीके से आपके निगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल क्या है, यहाँ पर इसके पेरिफेरी पे इस तरीके से रोटेट करते रहते हैं। तो अभी एक्चुअली आपका क्या कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका मूव नहीं करेगा। यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे, मतलब आवेश को क्या करेंगे, एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे उसको। तो ये जो आपका कंडीशन बना हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज जो आपका होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और अगर मैं इसमें बात करूं कंडक्टर को लेके, तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे वो कंडक्टर में होंगे। तो जो आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये वर्डिंग आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उस बॉडी के अंदर, उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि उस बॉडी के अंदर उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि करंट आपका है चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है जो आपको क्या करे, इलेक्ट्रॉन का जितना ज्यादा फ्री मोशन कर सके। अगर यही चीज मैं सेमी कंडक्टर को लेके बात करूं तो इसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर के कंपेयर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं। और इंसुलेटर में जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और बहुत कम होते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या करता है, ट्रांसफर नहीं कर पाता है आवेश को, जिसके चलते इसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो कुछ जैसे कंडक्टर है, तो कंडक्टर आपका जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चालक। ठीक है। जो सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर को क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्धचालक। क्लियर। और यहाँ पर जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कुचालक। ठीक है। तो ये नाम को याद रखेंगे, ये नाम आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो होगा, अगर मैं करंट फ्लो के लिए बात करूं, यहां पर अगर मैं करंट फ्लो के लिए बात करूं तो करंट फ्लो मेरा सबसे ज्यादा किस में फ्लो होगा, ये आपका फ्लो होगा कंडक्टर में। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका किस में होगा, सेमी कंडक्टर में। और उसके बाद हमारा देखेंगे तो किस में होगा, इंसुलेटर में। ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इंसुलेटर में आपका नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है। और इसमें अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो जितने भी आपके मेटल होते हैं, मेटल आप लोग समझते हैं, जितने भी हमारे पास मेटल है, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी के सभी आपके कंडक्टर के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है। ये आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, ये जो आपके मटेरियल हैं ये सब आपके क्या, स्टील, जितने भी आपके मेटल हैं ये सभी के सभी मेटल आपके क्या है, कंडक्टर है। यहाँ पर ये जितने भी आपके मेटल ही क्या है, आपके कंडक्टर है। अब सुनिए, आपसे एग्जाम में ये चीजें कम पूछी जाती है, एग्जाम में जो ज्यादा चीज क्या पूछा जाता है, बेसिकली आपका जो नॉन मेटल है वो कहीं ना कहीं इंसुलेटर की तरह काम करता है, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो कंडक्टर की तरह काम करता है, और वो आपका मेटल कौन सा है, दैट इज ग्रेफाइट।
ठीक है। ये हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ये आपका अगर देखोगे तो ग्रेफाइट है आपका नॉन मेटल, ठीक है। ग्रेफाइट जो है आपका वो आपका नॉन मेटल है, लेकिन काम कैसा करता है, कंडक्टर की तरह। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी बॉडी में अगर आपको करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो बेसिकली आपका जो कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो होता है। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, धातु, जितने भी हमारे मेटल्स ये धातु होते हैं उसमें सभी में आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। उसके अलावा एक हमारे पास अधातु है नॉन मेटल, दैट इज द ग्रेफाइट, जहां पर आपका क्या होता है, ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक। और जैसे सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर में हमारे क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर के अगर हम लोग देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर इसमें हमारे कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका आता है कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब जो चीजें ये आपके सेमीकंडक्टर में आते हैं। और इंसुलेटर की अगर बात किया जाए तो इंसुलेटर मतलब कुछ अलग। तो इंसुलेटर में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या चीजें आपको दिखने वाली है यहाँ पर इंसुलेटर के अंदर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए वुड, लकड़ी जो होता है, प्लास्टिक, ये आप समझ गए होंगे, रबर। क्लियर है। आप क्या है, वायर इंसुलेशन जो यूज करते हैं ना, जैसे आप सीधा आपका करंट फ्लो हो रहा है और किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अवॉइड करने के लिए, शॉर्ट को रोकने के लिए क्या उसके ऊपर जो कवर किया जाता है, जो लेयर लगाया जाता है, तो वो आपका क्या इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ये सब चीजें आपको क्या दिखेगी, इंसुलेटर में दिखेगी। क्लियर। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछे जाते हैं क्या, कि यहाँ पर कंडक्टर से रिलेटेड कि जो भी हमारा कंडक्टर होता है, जो भी हम लोग कंडक्टर यूज कर रहे हैं, उस कंडक्टर में ये आपका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है। समझ में आया। दो तीन तरीके से यहां से आपको क्वेश्चन फॉर्म करेगा। तो ये पोर्शन को मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन आपका ये है क्या, कि सबसे ज्यादा देखो कंडक्टिविटी किस मटेरियल की होती है। तो पहला चीज हमने कंडक्टर के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, जिसमें आपका करंट फ्लो होगा। तो बात यह है कि आपके पास जो मटेरियल है, तो हमारे पास मटेरियल है, तो दो तीन तरीके से क्या क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपको चार मटेरियल दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि इसको अरेंज करिए आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, कि कौन से मटेरियल में आपका ज्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, और हम लोग बात करेंगे कॉपर, स्टील, ठीक है। तो ये अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए मटेरियल है, तो सबसे ज्यादा पहले बताइए कि दो तीन चीजें, एक तो आपको ये मटेरियल दे देगा और बोलेगा कि आप इसको अरेंज करिए कि सबसे ज्यादा करंट फ्लो किसमें होता है। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है कि इसमें से आपका सबसे ज्यादा किसमें आपका करंट फ्लो होता है, सीधा आपको ऑप्शन देगा चूज करने के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सबसे बेस्ट मटेरियल होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली हो सके, जिसमें आपका करंट फ्लो इजिली हो सके, वो बेस्ट मेटल कौन सा होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करेंगे करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो की हम लोग बात कर रहे हैं, और करंट फ्लो में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो यहां पर सबसे पहला आपको क्या मिलेगा, सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट मटेरियल है करंट फ्लो कराने के लिए, जो भी हम लोग यूज करते हैं। और सिल्वर के बाद जो यूज किया जाता है वो हम लोग कौन सा यूज करते हैं, डेट इज द कॉपर। क्लियर है यहां तक। और कॉपर के बाद नेक्स्ट अगर आप मटेरियल की बात करोगे तो ये आपको क्या मिलता है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है डेट इज द एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है डेट इज द स्टील। इस सीक्वेंस को ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा करंट फ्लो सिल्वर में होता है। जैसे अगर आपने घर की वायरिंग अगर हमने देखी है तो वो बेसिकली हमारा कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है, सिल्वर और कॉपर। सिल्वर यूज नहीं किया जाता, आप समझ पा रहे होंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सिल्वर, ठीक है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं किया जा सकता इतना, ड्यू टू हाई कॉस्ट के कारण, बहुत ज्यादा महंगा होने के कारण, तो हम लोग कॉपर यूज करते हैं। कॉपर के बाद अल्टरनेट, कॉपर के बाद नेक्स्ट गोल्ड आता है। जब आप सिल्वर ही एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो सोना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर कॉपर के बाद हम लोग नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एल्यूमिनियम के वायर आते हैं। स्टील के वायर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टील के वायर के जो आपका करंट कैरिंग है ना वो काफी ज्यादा कम है, तो एक बेहतरीन कंडक्टर की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसा सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है। तो ये सीक्वेंस को मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इसको याद रखो, क्योंकि यहां से आपसे एग्जाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है।
एक तो आपको दे देगा कि ऑप्शन में तो किस मटेरियल का ज्यादा है ये पूछ सकता है, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपसे क्या पूछेगा कि ये जो हमारे पास कंडीशन है इसको आप अरेंजिंग इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट करिए या घटते हुए क्रम में एडजस्ट करिए। तो यहाँ पर जो हमने सिल्वर यूज किया हुआ है, तो सिल्वर में आपका क्या है, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है सिल्वर के अंदर। ये जो आपका सिल्वर है, सिल्वर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, जिसके चलते क्या होता है इसमें करंट जो आपका फ्लो हो रहा है, तो करंट जो आपका होता है इसको बेसिकली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका आई क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे बात करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम है स्टील के अंदर, तो आई का जो करंट फ्लो है वो आपका कम होता है। क्लियर। तो ये हमारा पहले तो एक हमारा ये बेसिक क्लासिफिकेशन था जिसके बारे में हमने देखा हुआ है। तो ये हमारा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर, ये तीन चीजें हमने देखी हुई है। और ये तीनों चीजों को अगर मैं जस्ट एक बार आपको समराइज करके दूं, तो एक बार ये समराइज, अगर आप इसमें नोट्स बनाना चाहते हैं तो अभी तक जो मैंने लिखा हुआ है आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं। और जस्ट मैं इसको एक आपको समराइज फॉर्म में दे देता हूं, उससे आपको क्या है चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर ये जो आपका मटेरियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मटेरियल जो हमारा बेसिकली तीन तरीके से क्लासीफाई है। तो एक हमारे पास है दैट इज द कंडक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चालक। एक हमारे पास मेटल है दैट इज द सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर है अर्धचालक। और तीसरा हमारे पास है दैट इज द इंसुलेटर, और जो इंसुलेटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक। ये जो हमारा इंसुलेटर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक। तो अगर मैं बात करूं कंडक्टर को लेके, तो कंडक्टर आपका क्या चीज होगा वो समझिए। तो कंडक्टर जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, क्या यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपका सबसे ज्यादा है, जिसके चलते क्या होगा, जो आपका करंट फ्लो, जिसको मैं आई लिख रहा हूं, आई आपका बहुत ज्यादा है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा हुआ था, एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या था, बिल्कुल आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका करंट फ्लो किसका था, सिल्वर का था। सिल्वर के बाद आगे बात करेंगे कॉपर, कॉपर के बाद आगे बात करेंगे तो किसका था, गोल्ड का था। गोल्ड के बाद आगे बात करोगे तो किसका था, एल्यूमिनियम का था। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो किसका था, स्टील का था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आपका क्या करंट फ्लो का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें जैसे हमने बात किया था कि अगर एग्जांपल्स में सारे, एक आपका नॉन मेटल है जो आपकी क्या है करंट फ्लो उसमें सही होता है, और वो जो आपका नॉन मेटल है वो आपका कौन सा है, डेट इज द ग्रेफाइट। ठीक है, जो आपका नॉन मेटल है वो नॉन मेटल आपका क्या है, ग्रेफाइट। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये आपका जो चीजें हैं इसमें से जो आपको याद रखने लायक है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका क्या है, सेकंड चीज। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर को लेके। जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसमें अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपको क्या है, दोनों के बीच में रहेगा, कंडक्टर से कम रहेगा, इंसुलेटर से ज्यादा रहेगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे कंडक्टर से, इंसुलेटर के कंपेयर में ज्यादा होंगे। तो नो डाउट इसमें अगर आप करंट का देखेंगे तो करंट कंडक्टर से ज्यादा, कंडक्टर से कम करंट फ्लो होगा और इंसुलेटर से ज्यादा होगा। और इसमें आप एग्जांपल देंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, फर्स्ट आपको दिख जाएगा क्या, सिलिकॉन, नेक्स्ट आपको क्या दिख जाएगा, जर्मेनियम। तो ये सब आपके एग्जांपल्स है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर को लेके। तो नो यहां पे लिख लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो है सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तो नील लिख दिया हूं। ठीक है, या वेरी लेस लिख सकते हो, नील लिख लो, दैट इज द वेरी लेस। तो फ्री आपका क्या है, करंट कैरिंग यहां पर नहीं हो पाएगा। तो ये आपका पहला चीज। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसमें, तो इसका भी एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं, क्या वुड होता है, रबड़ है, प्लास्टिक है। तो ये आपके ये सब जो चीजें, वुड, रबड़, प्लास्टिक, तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन था। और यहाँ पर जो आपके हैं एग्जाम्स में ये सब आपके पैरामीटर, कंडक्टर से आपके ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। और कभी भी आपको करंट फ्लो के क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, जैसे इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो जो भी हमारा करंट फ्लो से रिलेटेड चीजें चलेंगी वो आपका किसके लिए चलने वाला है, कंडक्टर के लिए। बाकी इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होना नहीं। और जो आपका सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर में आपका क्या है, दोनों के बीच का स्टेज है। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक जो हमने देखा है वो हमने मटेरियल के बारे में देखा है। तो अगर मैं करंट को डिफाइन करूं तो करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, अब चार्ज को कौन कैरी कराएगा,
अब चार्ज जो है आपका फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो है तो कोई एक पर्सन तो चाहिए जो इधर से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करे, उसको ट्रांसफर कर सके, तो वो आपको कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। क्लियर है यहां तक, तो इस चीज को समझिएगा। और चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा अब हम लोग करंट को समझते हैं। जैसा कि अभी हमने करंट के बारे में देखा हुआ है, तो पहला चीज ये देखिए कि जो हमारा करंट है, करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें तो करंट जो है, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, देखिएगा ध्यान रखिएगा। पहले तो आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आपका स्केलर कौन सा क्वांटिटी और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्या कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें केवल आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है। हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक हमारे पास होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। ये होता है आपका अदिश और ये होता है आपका सदिश। और स्केलर के अंदर बात करें तो स्केलर में ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। ओनली इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब स्केलर के अंदर केवल परिमाण होता है। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही, परिमाण तो मिलना ही है, प्लस आपको और क्या मिलना है, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपका क्या होगा, कंबाइन होगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं चीजों को, स्केलर और वेक्टर के बीच में, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर, ये सब आगे बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है। तो देखिए कोई भी चीज स्केलर और वेक्टर को एडिशन कैसे किया जाता है एक बार समझिएगा। स्केलर क्वांटिटी में अगर आपसे कोई बोलता है कि 3 + 4, तो आप सीधा क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपको कोई बोले कि 4 + 3 का एडिशन कितना होगा, तो सबसे पहली बात आप 3 वेक्टर लिखोगे प्लस आप 4 वेक्टर लिखोगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड किस तरीके से करते हैं, क्या 4 + 3 डायरेक्ट इसको 7 लिख दूं, क्या 7 लिख दूं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी आपको वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों के बीच का देखो डायरेक्शन है तो एंगल भी डिपेंड करता है, और दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 90 डिग्री है तो, अदरवाइज क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 3pq आपका cos थीटा आता है, वो सब हमको आगे नहीं पढ़ना है। तो ये आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 9 प्लस ये आपका कितना हो गया, 16, 16 9 25, दैट इज इक्वल टू 5। अब देख लो आप, अगर स्केलर क्वांटिटी से 4 + 3 का एडिशन आपको 7 दिख रहा है, और उसी को अगर वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करोगे विद 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का मतलब इस तरीके से 4 और 3 में, तो ये आपको एडिशन कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो ये आपका एक बेसिक डिफरेंस है, तो इसको समझना जरूरी है। तो जो आपका करंट है, अगर मैं करंट की बात करूं तो एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि ये आपका कोई वायर है जहां से मान लीजिए कि 3 एम्पियर, इसकी यूनिट एम्पियर होती है, बात करने वाले हैं। एक दूसरा वायर है, मान लीजिए कि यहाँ से हमारा 4 एम्पियर आ रहा है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पे आपका कितना करंट गया, तो ये आपका क्या गया, 7 एम्पियर गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, करंट को कभी भी आप डायरेक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट करोगे। जो भी आपका करंट है, करंट को हमेशा डायरेक्शन के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। बट ये है स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसके जो एडिशन का तरीका है, वो एडिशन का तरीका क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है, स्केलर रूल को फॉलो करता है, वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग धोखा खाते हैं, क्योंकि कहीं भी जब आप करंट को शो करते हो तो डेफिनेटली आप डायरेक्शन के साथ शो करते हैं ना, कि जैसे अभी हम लोग आगे भी बात करेंगे कि पॉजिटिव से निकला तो नेगेटिव में गया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो आपका करंट होता है, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो हमारा करंट है ये हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा करंट को अब फ्लो ऑफ चार्ज के फॉर्म में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या चीजें होती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या होगा ये चीज। तो ये जो आपका करंट का कहानी चल रहा है, सपोज मान लीजिए कि जैसे हमने बात किया फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, और फ्लो ऑफ चार्ज कौन करा रहा है, इलेक्ट्रॉन करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि ये जो चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये आपकी होती है कूलॉम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम। और भी हमने काफी सारे यूनिट देखे थे, बट इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलॉम। अब देखिए यहाँ पर सपोज बात करते हैं कि सपोज किसी बॉडी के अंदर कोई कंडक्टर है, अगर कंडक्टर के अंदर आपका क्या है, इसलिए आपका करंट फ्लो हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर के अंदर t सेकंड में, अब चार्ज फ्लो हो रहा है तो कुछ टाइम पे होगा, तो मान लेते हैं क्या कि किसी कंडक्टर के अंदर t सेकंड में
कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए Q चार्ज फ्लो हो रहा है। समझ में आया? मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी के अंदर हमारा क्या है, T सेकेंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ पर। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि 1 सेकेंड में आपका कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो 1 सेकेंड में हम लोग कितना लिखेंगे, दैट इज Q/T ऑफ Q/T चार्ज ये आपका निकलेगा, और ये आपका आएगा चार्ज पर सेकेंड। ये जो आपका आएगा चार्ज क्या आएगा, पर सेकेंड आएगा। अब सुनिए, ये जो आपका चार्ज है Q/T का जैसे हमने बात किया है, तो यहाँ पर हम लोग Q इज द चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट हम लोग लिखते हैं कूलॉम। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू कूलॉम पर सेकेंड, यही लिख सकते हैं। तो ये जो कूलॉम पर सेकेंड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। ध्यान रखिएगा, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसी ने डिफाइन किया था, इन्हीं ने डिफाइन किया हुआ था Q/T को। और Q/T को जब हमने डिफाइन किया तो ये आपका किससे डिफाइन होता है, एम्पियर से। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट की जो यूनिट होती है SI यूनिट, दैट इज द एम्पियर। क्लियर है? यहाँ तक इसको शॉर्ट फॉर्म में A लिखते हैं और इसकी SI यूनिट है ये। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा एम्पियर है और इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं करंट को I से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक मुझे ये भी समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा करंट है उस करंट की जो SI यूनिट होती है वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर थे जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है और जिस चीजों को हम लोग देख रहे हैं। तो ये कंडक्टर के अंदर आपका देखिए मैंने क्या लिया हुआ है कि देखिए कंडक्टर बोल दिए हैं, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है मतलब सीधा सीधा क्या है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। और जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो अगर मान लीजिए T सेकेंड में आपका Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 सेकेंड में आपका क्या होगा, Q/T होगा। और यूनिट देखोगे तो आपका Q की यूनिट क्या है, कूलॉम, और चार्ज जो है, और T की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो कूलॉम पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी इस पे बेस्ड हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और उस न्यूमेरिकल को भी हम लोग देखते हैं और न्यूमेरिकल को भी हम लोग करने वाले हैं कि जो भी हमारे पैरामीटर चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। तो आइए देखिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या बोला हुआ है, इन अ कंडक्टर 20 कूलॉम चार्ज, ये जो आपको दिया है 20 कूलॉम चार्ज दिया हुआ है, फ्लो इन 2 मिनट्स, फाइंड द करंट। तो आपको क्या इसमें करंट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं करंट को, तो पहला हमारा देखते हैं फर्स्ट वाला जो है आपका, तो यहां पर मुझे करंट निकालना है और I, तो करंट I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, Q/T, यही होता है। और Q/T में अगर हम लोग बात करें तो Q क्या हमारे पास, चार्ज है, Q हमारे पास जो है ये हमारे पास है चार्ज, आवेश, और T जो हमारे पास है ये क्या है, टाइम, समय। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज मेरे पास कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 20 कूलॉम, तो ये हमने लिख दिया 20 कूलॉम। और यहाँ पर दिया है टाइम 2 मिनट्स। एक चीज जो बहुत बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंडीशन आया हुआ है इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बट ऑप्शन एक ऑप्शन आपको डेफिनेटली 10 मिलेगा। ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम को हमेशा आपको किस पे पुट करना है, सेकंड में रखना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, गलती से भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि उसको उठा के हम लोग मिनट में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे करंट निकालना है, करंट मुझे निकालना है किसमें, एम्पियर में, और एम्पियर हमारा क्या होता है, कूलॉम पर सेकंड होता है, ना कि मिनट होता है। तो यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है 2 मिनट दिया है, तो 2 मिनट मतलब क्या हो गया, 120 सेकेंड। तो 20 कूलॉम हो गया और ये आपका हो गया 120 सेकेंड। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/6, और 1/6 एम्पियर है। और इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0.1, और नेक्स्ट आपका रहेगा 4, तो नेक्स्ट 0.16 एम्पियर, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। यहाँ पर जो लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक पकड़ना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर इस टाइम को लेके, टाइम मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको किस पे दिया होगा, मिनट में ही दिया होगा क्वेश्चन में, तय बात है। और उसको आपको किस पे कन्वर्ट करना है, सेकंड में, तब जाके आपका क्या बनेगा, कूलॉम पर सेकंड, दैट इज द एम्पियर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, एक बार आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करने के बाद सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए और इसके बाद बताइए कि इसका आपको कितना आंसर मिलेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, ये पूछने के चांसेस कम है। सेकंड वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। तो एक बार हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। इफ अ कंडक्टर कैरी 1 एम्पियर करंट, अगर आपका कोई चालक है जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड थ्रू इट, तो उस चालक में
1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, बहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन आपको हिंदी में पूरा कन्वर्सेशन दे रहा हूं इस चीज का, कि ये जो आपका कोई भी एक चालक है जिसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है क्या कि 1 सेकंड में उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। क्लियर है यहां तक? तो फाइनली मुझे निकालना क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है 1 सेकंड में, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहा है। तो ये तो हमने देखा ही है क्या कि जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी चीजें डिफाइन होती है। जैसा आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो उस चीज को लेके हमको बात करना है। तो इस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तो इसको चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, और आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। कितना आंसर आ रहा है देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है, अभी हमने जैसे मान लीजिए करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, Q/T। हमको निकालना क्या है, ये देखिए आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में आपका कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो ये तो तय बात है क्या कि आपको जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ये आपको कितना दिया है, T इक्वल टू 1 सेकेंड आप रख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, Q आपका क्या है, Q इज द चार्ज है, दैट इज द टोटल चार्ज, कुल आवेश। तो याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ था क्या कि जो हमारा कुल चार्ज है Q इक्वल टू होता है N इंटू E। ये फॉर्मूला याद है क्या? ये फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। और ये जब हमने चार्ज पढ़ा था तो उस पर बात किया था, जहां पर ये आपका जो Q है इज द टोटल आवेश, टोटल चार्ज, कुल आवेश। ठीक है, N आपका क्या था, N था आपका दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की बात होगी तो प्रोटॉन, लेकिन करंट के केस में हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं। और ये आपका जो E था दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है उसकी बात की जा रही है। तो Q इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, N इंटू E। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो I इक्वल टू आपको क्या मिला है, Q/T। तो Q/T वाला जो फंक्शन है, तो अब आपको समझ में आ रहा है क्या निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड। मतलब मुझे क्या है, ये N वाला पैरामीटर ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है I। तो I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर Q की जगह हमने लिख दिया N इंटू E/T। कहानी खत्म है। अब आपसे चीजें क्या है इजिली बन जाएगी। ठीक है, अब आपको बोला है क्या, कंडक्टर कैरिंग 1 एम्पियर करंट। तो 1 एम्पियर करंट का मतलब I की वैल्यू हमने कितना रख दिया, 1। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। इस सब हमने पहले वीडियो में देखा हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उस वीडियो में जाइए, मैंने बहुत बेसिक से चीजें बताई हुई है और वो सब चीजें एग्जाम्स पे पूछी जाती है। और यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं टाइम का, तो टाइम आपका कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको N निकालना है, तो N की वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्या, सीधा सीधा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, यही आएगा हमारे पास। और आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो फाइनली आपको N की वैल्यू मिल जाएगी। और N की वैल्यू देखो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 10 टू पावर 19 है, -19 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 19 हो गया। और 1 डिवाइड बाई 1.6 से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.6, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/16, 10/16। और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 5/8। और 5/8 को क्या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या, 0 पॉइंट के वैल्यू में लिखना चाहते हो। तो ये आपका कैलकुलेशन है, डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। 5/8 के फॉर्मेट में दिया हुआ है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 और 2, 0.62 करीब आएगा। तो ये आप लिख सकते हो क्या, 0.62। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि 0.62 को हटा के 10 टू पावर 19 है तो वहां से खेल दे। ऑप्शन के ऊपर आपका बहुत चीजें डिपेंड करती है। मेन आपका जो सॉल्व करना था वो तो हमने यहीं पर सॉल्व कर दिया यहाँ पर। लेकिन अब देखिए कि आपको आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, जिस फॉर्मेट में आपका आंसर देगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीजें क्या है, कंटिन्यू बढ़ते चले जाएंगी जैसा आपको सॉल्व करना है। क्लियर? ये आपका दूसरा था। तो इस पे बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज मैं आपको रिलेशन और बता देता हूं, हालांकि मैंने ये चार्ज में आवेश को लेके बताया हुआ था, कूलॉम को लेके,
उसी तरीके से मैं यहाँ पर करंट में आपको बता देता हूँ क्या, कि अगर आपसे बोलता है करंट के लिए, मान लीजिए बोलता है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, तो मिली एम्पियर में एम आपको स्मॉल दिखेगा और ए आपको कैपिटल दिखेगा। ये जो हमारे पास है 1 मिली एम्पियर, तो इसको अगर एम्पियर में, हालांकि एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है, तो आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ एम्पियर। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से 1 माइक्रो एम्पियर बोलता है, जो कि आपको बहुत रेयर है देगा, ये आपसे ज्यादा पूछा जाता है मिली एम्पियर, बट आपको माइक्रो भी बोलेगा तो आप इसको 1 × 10⁻⁶ एम्पियर में आप लिख सकते हो सीधा। क्लियर है? तो ये सब वर्ड भी आपको यूज करता है। तो देखिए एम्पियर में इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि ये आपकी क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। और बेसिकली हम लोग ज्यादातर जो यूनिट्स को लेके बात करते हैं वो हमारा किस में रहता है, एसआई यूनिट में रहता है। क्लियर है? तो यही हमने जो देखा अभी करंट को लेके देखा है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं किसको, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। ये पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? तो आइए इस पे हम लोग एक बार बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपकी क्या चीजें होंगी। अगर मैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को लेके बात करूं तो एक तो हमारा होता है विभव, और एक हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं वो आपका क्या होता है, विभवांतर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, पोटेंशियल को। तो ये आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभव। क्लियर? तो ये आपका पोटेंशियल की अगर देखिए सीधी सी बात है, हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ एक एनर्जी होती है। ठीक उसी तरीके से क्या होगा, आपके अंदर भी बात किया जाए तो कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है अगर इसको हम लोग करंट के फॉर्म में बोले तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे ये जो हमारे पास एनर्जी है इसी को अगर हम लोग करंट के फॉर्म में बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इस बॉडी के पास कितना पोटेंशियल है। तो इसको अगर मुझे डिफाइन करना हो तो देखिए जो आपका पोटेंशियल है कुल मिला के एक एनर्जी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए कि कोई हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ये हमारा पॉइंट ए है, और एक पॉइंट हम लोग जो कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं, इन्फिनिटिव पे कंसिडर करते हैं। मतलब एक हमारा पॉइंट क्या इन्फिनिटिव पे है। तो यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहता हूँ तो किस तरीके से करूंगा, किसी भी चार्ज को, देखो कुल मिला के मुझे करंट फ्लो कराना है, करंट फ्लो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चार्ज को फ्लो कराना पड़ेगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि चार्ज आपका फ्लो हो रहा है, लेकिन अब चार्ज कहाँ से कहाँ तक कैसे फ्लो होगा वो चीज समझना है। तो किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटिव से, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटिव से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़े दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, विभव। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो हम लोग पोटेंशियल में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या, वर्क करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में। अब सुनिए, जो आपका इन्फिनिटिव पॉइंट है यहाँ पर आपको हमेशा जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटिव पे पोटेंशियल आपको हमेशा कैसा मिलता है, जीरो। ध्यान रखिएगा। और ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे क्या है, पोटेंशियल को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी ऑफ इन्फिनिटिव। व्हाट इज वी है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, व्हाट इज वी इन्फिनिटिव, पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटिव, डेट इज इक्वल टू। तो ये आपका पोटेंशियल जो आपका आया हुआ है डेट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, टू ब्रिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट ए। क्लियर? तो यहां पे अगर हम लोग बात कर सकते हैं क्या, W वर्क डन हमको करना पड़ रहा है किसके लिए, पर यूनिट चार्ज के लिए, डेट इज Q। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि W बाई जो Q हमने देखा हुआ है ये हमारे पास निकल कर आया हुआ है। अब देखिए ये जो आपका पोटेंशियल इन्फिनिटिव पे कितना होता है, पोटेंशियल आपका जीरो, और पोटेंशियल को बेसिकली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो V ऑफ A पॉइंट अगर हम लोग निकाले तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, डेट इज इक्वल टू W बाई Q। अब सुनिए जो W है, W के SI यूनिट वर्क डन है, वर्क डन के SI यूनिट क्या होती है, डेट इज इक्वल टू जूल। और ये जो हमारा Q है डेट इज द चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू जूल पर कूलॉम। और जूल पर कूलॉम को ही हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, वोल्ट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा
जो पोटेंशियल ये कहीं ना कहीं क्या है, वोल्ट को डिफाइन करता है। वोल्ट भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिफाइन किया हुआ था। और कहीं ना कहीं अब आपको वोल्ट सुना हुआ वर्ड लग रहा है, जो हम लोग मोबाइल की बैटरीज में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट यूज करते हैं, उस कंडीशन पे है। तो ये जो अभी हमने बात किया है पोटेंशियल को लेके बात किया हुआ है। और नेक्स्ट चीज एक हमारे पास है डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारे पास एक नेक्स्ट है डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा। अब देखो पोटेंशियल में क्या था, किसी भी पॉइंट चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, किसी भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब कोई भी आपका अगर कोई चार्ज है, उस चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना भी आपको वर्क डन करना पड़े, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको बेसिकली हम लोग लिखते हैं V ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी। क्लियर। और इसकी भी आप यूनिट लिखना चाहते हो तो सेम वही चीज है आपका क्या, W बाई क्यू, क्योंकि वर्क डन टू ब्रिंग द पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा जूल, और ये जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या मिल जाएगी आपको, कूलॉम। तो ये जो आपका जूल पर कूलॉम मिला है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, वोल्ट। क्लियर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। तो ये जो हमारे पास आया है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके बारे में हमने देखा हुआ है। तो ये हमारा एक पोटेंशियल था, एक हमारा था पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों के बीच में हमने एक बेसिक डिफरेंस देखा हुआ है। और ये वोल्ट जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। मतलब अभी तक हम लोग क्या है, करंट में चार्ज को फ्लो करा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया। अब हमको ये देखना है कि जो आपका चार्ज है किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ काम करेगा, किस पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। डेफिनेटली जैसे हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कि मेरे पास दो टैंक है, एक मेरे पास ये टैंक है, हमने यहाँ पर दो टैंक कंसिडर किया हुआ है। एक में आपका क्या है, पूरा वाटर लबालब भरा हुआ है पूरा, ठीक है। और इस टैंक को मैंने क्या है, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया है। और इस बार भी हमारा क्या, एक टैंक और है, और यहाँ पर जो है ये टैंक खाली है। ठीक है, मान लो इतना ही पानी अभी क्या है इसमें कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो ये आप देखेंगे कि कंटिन्यू क्या है, ये आपका वाटर लेवल डाउन चलता चला जाएगा, और इसका जो वाटर लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा हमने ये एग्जांपल कुछ दे रहा हूं, एग्जांपल से आपको कुछ चीजें बतानी है। ठीक है, तो जब तक ये आपका क्या है, एक का वाटर लेवल डाउन आएगा और दूसरे टैंक का वाटर लेवल इंक्रीज होगा, और एक का डाउन अप इसका डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, और कंटिन्यू करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा, ये जो आपके दोनों टैंक जो कनेक्टेड है, ये कब तक ऐसा चलेगा, जब तक ये दोनों के बीच में क्या हो जाए, वाटर लेवल सेम ना हो जाए। एक पॉइंट आपको ऐसा आएगा कि दोनों टैंक के बीच में आपको क्या मिलेगा, वाटर का जो लेवल है वो कैसा मिल जाएगा आपको, बिल्कुल इक्वल मिल जाएगा। और जहां पर आपको वाटर का लेवल एग्जैक्टली सेम मिल जाए, ये चीज आपको इक्वल मिल जाए, ठीक है, तो वहां पर आपका वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब वाटर जो है वो आपका क्या है, ये आपका भरा हुआ था तो डेट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल, और ये जो आपका कम भरा हुआ था तो डेट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। तो वाटर क्या हमेशा हाई पोटेंशियल थे लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं हीट उष्मा को लेके, तो मान लीजिए कि एक मेरी बॉडी है जो कि हाई टेम्परेचर पे है, दूसरी मेरी बॉडी है जो कि लो टेम्परेचर पे है। मान लीजिए इसका T1 टेम्परेचर और इसका T2 टेम्परेचर है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो T1 इज ग्रेटर देन T2 अगर कंडीशन होता है, तो यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो यहाँ पर अगर मैं हीट की बात कर रहा हूं तो हीट बेसिकली क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगी, और हाई टेम्परेचर उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ क्या होगा, आपका जो ऊष्मा वो फ्लो होना स्टार्ट होगा। मतलब ये जो आप फ्लो का डायरेक्शन देख रहे हो हमेशा क्या, एक हाई पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी की तरफ मूव कर रही है। ठीक उसी तरीके से अभी तक हमने पढ़ा चार्ज फ्लो हो रहा है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा हुआ है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई मेरा चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अगर फ्लो हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका अगर ए से बी की तरफ हो रहा है, तो ये तय बात है क्या कि जो हमारा एक पॉइंट है ये आपका होगा हाई पोटेंशियल पे, और एक जो आपका दूसरा पॉइंट है वो आपका किस पे बनेगा, लो पोटेंशियल पे। तो ये दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक आपका जो पॉइंट बना हुआ है डेट इज द हाई पोटेंशियल, ये आपको मिलेगा हाई पोटेंशियल पे,
और एक आपको जो मिला हुआ ये आपको किस पे मिलेगा, लो पोटेंशियल पे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको क्या है यहाँ पर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मैं आपको एक जस्ट बेसिक चीजें बता रहा हूं, उस चीज को ध्यान रखिएगा। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल को बार बार लिखने में हमारा क्या है, ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जहां पर हाई पोटेंशियल होता है उसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देते हैं, और जहां पर लो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव साइन से कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर चार्ज का आपका फ्लो देखा जा रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपकी निगेटिव है, बेसिकली देखिए हमेशा जो मोशन कंसीडर किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का कंसीडर किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह को छोड़ता है तो वहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रोटॉन चार्ज मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव और निगेटिव को लेके तो ये आपका जो निगेटिव साइन है यहाँ पर आपको कौन सा चार्ज मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मिल रहा है। तो जब ये निगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, जो निगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, जिसके चलते क्या होगा, आपका जो करंट का डायरेक्शन आपको जो मिलेगा वो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव मिलेगा। तो ये हमारे पास जो लाइन आपको दिख रहा है ये आपको क्या है, करंट का डायरेक्शन है। मतलब यहां से एक चीज मुझे क्लियर कट ये समझ में आया क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्लियर है? आता क्या बोल रहा हूं, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार और चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये जैसे हमारी बॉडी थी तो ये मुझे समझ में आ गया कि जो हमारा चार्ज फ्लो करेगा वो आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव किया, तो इस कंडीशन में आपका क्या हुआ, करंट आपका देखो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रॉन का मोशन देखूंगा तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निगेटिव चार्ज पे बैठा हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है ये आपको हमेशा क्या होता है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन मुझे और क्या समझ में आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आई चीज? तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो हम लोग पोटेंशियल को लेके बात कर रहे हैं और जिस चीजों के बारे में हमने देखा हुआ है। तो ये हमारे पास कुछ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनली मुझे करंट का डायरेक्शन भी समझ में आ गया। तो अब से हम लोग आगे क्या करेंगे, कहीं भी हमारा पॉजिटिव निगेटिव दो टर्मिनल डिफाइन होगा, किसके लिए, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है उस डिवाइस पे क्या क्या चीजें हो सकती है। एक तो आपका हो सकता है बैटरी, दूसरा आपका क्या हो सकता है, सेल। क्लियर है आता है? तो जैसे हम लोग बैटरी को डिफाइन करते हैं तो बैटरी हमारा किस तरीके का डिजाइन होता है, ये इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है बैटरी का डिजाइन है। जो आपकी बड़ी वाली लाइन ये पॉजिटिव टर्मिनल को डिफाइन करती है, जो छोटी वाली लाइन है ये आपकी निगेटिव टर्मिनल को डिफाइन करेगी। उसी तरीके से अगर मैं सेल को लेके बात करूं तो सेल भी आपका क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल से आपका डिफाइन होता है। तो ये आपका जो पॉजिटिव है दैट इज द हाई पोटेंशियल पे बोला जाता है, और ये जो आपका निगेटिव बोला जा रहा है ये लो पोटेंशियल पे बोला जाता है। तो अगर आपको किसी सर्किट में करंट फ्लो कराना हो, ठीक है, किसी परिपथ में अगर आपको करंट फ्लो कराना हो इस तरीके से, और ये आपकी पॉजिटिव निगेटिव दो है, तो ये आप अगर ये साइन दिया हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड हो जाएगा क्या, कि ये जो आपकी लंबी वाली लाइन है ये हाई पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव, और ये जो छोटी वाली लाइन है दैट इज द लो टर्मिनल लो पोटेंशियल, तो ये आपका निगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर है? और यहाँ पे जो भी आपको बल्ब लगाना है वो बल्ब लगा के आप अपना ग्लो करिए, चाहे इसमें पंखा चलाइए। क्लियर है आता है? तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने कंडीशन को भी देख चुके हैं हम लोग, और कंडीशन हमने क्या देखा हुआ है कि करंट हमारा चार्ज का फ्लो हो रहा है, और डेफिनेटली चार्ज को फ्लो होने के लिए एक आपको हाई पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा और दूसरी चीज को हम लोग लो पोटेंशियल पे रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती है,
ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी में बेसिकली आपका केमिकल रिएक्शन होता है और बैटरी में आपकी क्या होती है, जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिक फॉर्म में चेंज होती है। तो जैसे अगर मैं बैटरी को लेके बात करूं तो यहां पर आपको बैटरी को लेके क्या मिलेगी, यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्लियर। और एक देखिए मैं बैटरी की बात कर रहा हूं तो बेसिकली आप क्या होता है कि जब हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम आपका क्या होता है कि आप बैटरी को चार्ज करते हो, तो देखिए जब आपकी बैटरी एनर्जी देती है तो वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करती है, क्लियर। और जब आपकी बैटरी कंज्यूम करती है एनर्जी, कब करती है कंज्यूम, कब कर रही है, जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्लियर। मतलब जब हम लोग क्या चार्जिंग करते हैं तो उस टाइम जो आपके क्या करते हो, जब आप चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो आपका डायरेक्शन है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, और जब हम लोग बैटरी को यूज करते हैं तो वहां पर चीजें क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करती है, क्लियर। तो ये आपका ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस है, और ये जब हम लोग मोबाइल को यूज करते हैं तो ये आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ साइन दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थे जिसके बारे में हमने देखा, और यहाँ पर हमने बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को भी लेके देखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और इसके बारे में हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, लेकिन जैसे हम लोग अभी क्या है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ओम्स लॉ की, तो जैसे हम लोग ओम्स लॉ की तरफ मूव करेंगे उस केस में हम लोग क्या है उसको ओम्स लॉ को समझने के बाद कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को देखते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सीजी कंपटीशन चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिएगा, और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।